दोस्तों, पिछली एक वीडियो में हमने जाना किस तरह संताजी और धनाजी ने अपने शौर्य और साहस के बलबूते पर औरंगजेब की मुगल संतुलन में भयंकर तबाही मचा दी। खाने पीने की तैयारी में लग गई, पर कुछ देर हुई थी मराठा घुड़सवार फिर से आए और मुगल सेना पे हमला करके उनके ऊंट लेकर भाग गए। इससे मुगल सेना गुस्से से लाल हो गई और तंग आकर मराठों का पीछा करने लगी। अब मराठा सेना आगे और मुगल सेना पीछे। कुछ देर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक तरीके से मराठे ना चैन से बैठते और ना मुगलों को चैन से बैठने देते। मराठे उन्हें पागलों की तरह दौड़ा रहे थे। मराठों का पीछा करते करते मुगल सेना पानी पानी हो चुकी थी। मुगलों ने अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि तभी मराठा सरसेनापति धनाजी जादव ने अपनी चाल चली और 80,000 की फौज के साथ मुगलों पे चढ़ाई कर दी। इतनी बड़ी मराठा सेना देखकर मुगलों की टांगे कपकपाने लग गई। मराठों के इस तूफान को रोकना अब असंभव था। गुजरात के रतनपुर के युद्ध मैदान में धनाजी जादव ने अपनी तलवार से ऐसा कत्लेआम मचाया कि नर्मदा का पानी कुछ देर तक रक्त से लाल हो गया। इस घमासान युद्ध में मराठों ने सफदर खान बाबी का लड़का मोहम्मद उस्मान समेत पूरी सेना को काटकर 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। खुद सफदर खान जख्मी होकर मराठों से अपनी जान की भीख मांगने लगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बुरा हाल मुगलों का रतनपुर के युद्ध में हुआ था। सफदर खान बाबी को ठिकाने लगाने के बाद कुछ ही दूरी पर मोहम्मद पुरदुल सुरानी का ठिकाना था। मराठों ने उसे भी नहीं छोड़ा और हर हर महादेव की ललकारे देकर उसकी सेना को इतना जबरदस्त तोड़ा कि अपनी जान बचाने के लिए पुरदुल सुरानी नर्मदा नदी में कूद गया। पुरदुल सुरानी तो किसी तरह जान बचाकर भाग गया, पर नजर अली खान बाकी मुगल सेना का बचना असंभव था, क्योंकि मराठे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो भी मुगल सैनिक मराठों के झपेटे में आते, मराठे उनकी गर्दन काटकर सीधा अल्लाह के पास पहुंचा देते। ये भयानक मौत का मंजर देखकर नजर अली खान का दिमाग रास्ते से ही फिर गया। उसने अपने ही खेमे जला डाले। आधे से ज्यादा मुगल सेना मराठों के हाथ खूनी तलवार से कट चुकी थी। भूख प्यास से तरस मुगल सेना को पानी मिलना तक मुश्किल हो गया था। इसलिए मुगल सेना पानी पीने के लिए अपना लाव लश्कर पीछे छोड़कर नर्मदा की तरफ भागने लगे। मराठा को पराक्रमी योद्धाओं ने भागती हुई मुगल सेनाओं के पीछे अपने घोड़े दौड़ाए। आज शायद अल्लाह ने भी मुगलों का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि मौत रूपी समुद्र ने अपना प्रकोप दिखाया। समुद्र के पानी का एक तेज बहाव नर्मदा में घुसने के कारण नर्मदा ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया। मुगलों को भागने तक का भी मौका नहीं मिला और नर्मदा के इस भयंकर बाढ़ से हजारों मुगल सैनिकों को जल समाधि मिल गई। जो भी मुगल सैनिक इस बाढ़ से बच गए, उन्हें मराठों ने कैद कर लिया। खुद नजर अली खान ने सरसेनापति धनाजी जादव के पैर पकड़ लिए। अब बारी थी अब्दुल हमीद खान की, जो पूरी गुजरात की मुगल सल्तनत को चलाता था। ये अब्दुल हमीद इतना जालिम था कि उसके नाम से पूरा गुजरात कांप उठता था। पर रतनपुर में मुगलों की हार सुनकर उसे गहरी चोट लगी और उसने कसम खा ली मराठों का नामो निशान मिटाने की। इसलिए उसने अगले ही दिन एक से बढ़कर एक मुगल सरदारों को इकट्ठा किया और अपना हजारों लश्कर लेकर अहमदाबाद से निकल पड़ा। हमीद खान को अपनी तरफ आता देखते हुए मराठे सतर्क हो गए और तुरंत ही नर्मदा नदी को पार करते हुए बाबा प्यार के घाट पे पहुंचे, जहाँ पे हमीद खान अपना डेरा डाल के बैठा हुआ था। रात के घंघोर अंधेरे में अयाती में पड़ी मुगल सेना पर मराठे आंधी की तरह टूट पड़े। मुगल छावनी में घुसकर मराठों ने ऐसा कत्लेआम मचाया कि आधे से ज्यादा मुगल सेना को मौत के घाट उतार दिया। मध्य रात्रि से लेकर दोपहर तक मुगलों के कई ताकतवर सूरमा काटे जा चुके थे। अनेक जिहादी रणभूमि छोड़कर भाग रहे थे। खुद गुजरात के सूबेदार अब्दुल हमीद खान को मराठे घसीट के ले गए। अब्दुल हमीद खान को पकड़ने के बाद पूरे गुजरात पर मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया था, जिसके बाद बड़ौदा, सूरत, हनूच, अहमदाबाद जैसे मुगल इलाकों से मराठों ने 2 दिन तक बेशकीमती खजाना जमा किया। युद्ध में पकड़े गए मुगल सैनिकों के शरीर के कपड़े छोड़कर मराठों ने सब कुछ लूट लिया। सिर्फ अकेले हमीद खान से धनाजी जादव ने 3 लाख रुपए वसूल किए। मराठों के हाथ हुई मुगलों की इस दुर्दशा को देखकर कोली जाति के लोग जोश में आ गए। उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए और मुगल के देशों में लूटपाट मचा दी। मराठों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि वीर मराठा योद्धा धनाजी जादव अपने झंडे के नीचे पूरी गुजरात की मुगल सल्तनत को तबाह कर दिया था। गुजरात के इस युद्ध अभियान में धनाजी ने मुगल सल्तनत से 8 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जमा की, जो कि उस समय बहुत बड़ी रकम थी। गुजरात में हुई मुगलों की बदतर हालत देखकर
वहाँ के मोमडन मौलवियों ने औरंगजेब को खत लिखा। खत पढ़कर औरंगजेब गुस्से से लाल हो गया, पर पछताने के सिवा वो कर भी क्या सकता था। अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मराठा साम्राज्य की इस छोटी सी चिंगारी ने अब आग का रूप ले लिया था। जल्द ही मराठे दिल्ली में घुसकर मुगलों को मारने वाले थे। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।